नमस्कार, जर्मन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सतना के लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास के बारे में, या तो यूं कहें कि राजनीतिक इतिहास के बारे में। सतना संसदीय क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान यहां स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मैहर और चित्रकूट धाम से है। इस सीट पर लगातार जीत का छक्का लगा चुकी भाजपा ने इसे अपना गढ़ बना लिया। यहाँ ब्राह्मण और पटेल मतदाता राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। अध्यात्म और व्यापार के क्षेत्र में धनी इस अंचल के राजनेता कई बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र रहे। सतना से सांसद बनने वाले 3 नेता कई राज्यों के राज्यपाल बने, तो इस सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने भी चुनाव जीता था। सतना से 2 मुख्यमंत्रियों को एक साथ हार का सामना भी देखना पड़ा। वर्ष 1996 में बसपा के सुखलाल कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और स्वर्गीय वीरेंद्र सकलेचा को चुनाव हरा दिया था। शुरुआती दौर में कांग्रेस का यहां राज रहा है। सतना संसदीय सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। साल 1957 और साल 1962 में सतना स्वतंत्र सीट नहीं थी। 5वीं लोकसभा के गठन के लिए साल 1971 में हुए चुनाव में भारतीय जनसंघ के नरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म कर दिया था। साल 1977 में जनता पार्टी के दादा सुखेंद्र सिंह भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। साल 1980 और साल 1984 में यह सीट कांग्रेस के पास रही। सबसे बड़ा उलटफेर वर्ष 1996 में हुआ, जब बसपा के सुखलाल कुशवाहा ने चुनाव जीत लिया। सुखलाल कुशवाहा प्रदेश के बहुजन समाजवादी पार्टी के पहले सांसद बने थे। वर्ष 1998 के बाद यह सीट लगातार भाजपा के पास है। तकरीबन 37% पटेल मतदाता और 39% ब्राह्मण मतदाता की युति ने इस सीट को भाजपा के अभेद किले के रूप में तब्दील कर दिया है। यही कारण है कि 1998 और 99 के चुनाव में भाजपा के रामानंद सिंह और 2004 से लेकर के अब तक लगातार 4 बार गणेश सिंह यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वो हालांकि अलग बात है कि पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में ये चर्चा रही कि गणेश सिंह की लोकसभा की टिकट कट जाएगी, क्योंकि हाल ही में वो विधानसभा चुनाव हार गए। इन दिनों सियासी गलियारों में सतना संसदीय सीट के बनते बिगड़ते समीकरण चर्चा में। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए सांसद गणेश सिंह जहां चुनाव हार गए थे, उन्हें सिद्धार्थ कुशवाहा ने यहां पे चुनाव हरा दिया। बसपा से सांसद रहे सुखलाल कुशवाहा को वर्ष 2004 में गणेश सिंह ने हराया था। सुखलाल के बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव हरा करके ये बता दिया कि कांग्रेस के लिए ये एक सीट हो सकती है जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में खड़ी हुई दिखाई दे रही। 3 पूर्व सांसद यहां से राज्यपाल बन चुके हैं। वर्ष 1980 में कांग्रेस से सांसद चुने गए गुलशेर अहमद वर्ष 1993 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। गुलशेर सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा सीट से भी चुनाव जीते थे। वर्ष 1972 और 77 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। और एक अन्य सांसद अजीज कुरैशी मिजोरम और उत्तराखंड के राज्यपाल भी रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार भी दिया गया था। 24 जनवरी 2020 को प्रदेश सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अजीज कुरैशी लोकसभा चुनाव के दौरान केवल 2 बार सतना आए थे, पहली बार नामांकन करने और दूसरी बार प्रमाण पत्र लेने। बावजूद इसके भी वो चुनाव जीते थे। राज्यपाल बनने वाले तीसरे सांसद अर्जुन सिंह थे। राज्यपाल से फिर राजनीति में अर्जुन सिंह लौट आए। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह विंध्य के ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अर्जुन सिंह 14 मार्च 1985 को पंजाब के राज्यपाल बनाए गए और करीब 8 महीने तक इसी पद पर रहे। इसके बाद वो फिर सक्रिय राजनीति में लौटे। साल 1991 में कांग्रेस ने सतना से अर्जुन सिंह को उम्मीदवार बनाया और वे वहां से चुनाव जीत गए। बाद में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल ने भी सतना सीट से कई बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें आज तक सफलता नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि सतना संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा शामिल है। एक नया जिला मैहर बन चुका है। सतना, रामपुर, बघेलान, नागौर, रैगांव, चित्रकूट और मैहर अमरपाटन को मिला दिया जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। यहाँ कुल मतदाता 16,85,000 से ज़्यादा है, जहाँ पे लगभग पुरुष और महिलाओं का अनुपात लगभग 8 लाख के बराबर ही है। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या लगभग 7 तक की है अभी तक की स्थिति में।
वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां बीजेपी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को टिकट दे दिया है, वहीं अब सबका इंतजार ये है कि कांग्रेस की पहली सूची आएगी और चर्चा है कि सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू या फिर चुरहट से चुनाव जीत चुके कांग्रेस से कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल या फिर एक चौंकाने वाला नाम जो इन दिनों आम चर्चा में भी है, मैहर से पूर्व विधायक रहे नारायण त्रिपाठी भी टिकट की रेस में है। ये आम चर्चा रहती है कि वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो रहा ये सियासी समीकरण, और इससे राजनीतिक क्या मायने हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।